अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जेनेटिक्स के बारे में है। तो जेनेटिक्स की इंट्रोडक्शन होगा इसमें, इसकी कितनी टाइप्स हैं उसकी आगे डिटेल होगी थोड़ी सी। तो बगैर किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। कंटेंट्स, इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स देखेंगे और टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स देखेंगे। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम स्कोप ऑफ जेनेटिक्स को देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स। The study of transfer of hereditary character from parent to the offspring is called genetics। यानी हेरिडिटी करेक्टर होते हैं जो वो खसूसियात जो पेरेंट से बच्चों में आती हैं उसको हेरिडिटी करेक्टर कहते हैं या जीन्स कहते हैं। ठीक है। यानी ऐसी खसूसियात जो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं उसको जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी डेरिवेशन। इट डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीनोम विच मीन्स गिव्स बर्थ। इसका जो लैटिन वर्ड है जिनो, जिसका मतलब है गिव्स बर्थ, पैदाइश देना। ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ जेनेटिक्स, हेरिडिटी करेक्टर एंड वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको साइंस ऑफ जीन्स भी कहते हैं, हेरिडिटी करेक्टर भी कहते हैं एंड वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस उसको वेरिएशंस कहते हैं। ठीक है। यानी इसको जीन्स की साइंस ऑफ जीन्स भी कहते हैं, हेरिडिटी करेक्टर भी कहते हैं एंड वेरिएशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी डिस्कवरी। विलियम बेस्टन इन 1905 सजेस्टेड द वर्ड जेनेटिक्स टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस साइंस ऑफ वेरिएशन। विलियम बेस्टन जो 1905 में उसने पहली दफ़ा एक सजेशन दी थी कि हम जेनेटिक्स को स्टडी करें, इनहेरिटेंस एंड साइंस ऑफ वेरिएशन यानी। फिर उसके बाद हेरिडिटी एंड वेरिएशन फ्रॉम बेसिक जेनेटिक्स। हेरिडिटी और वेरिएशन ये जेनेटिक्स के बेसिक करेक्टर हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीज इन क्रोमोसोम्स विद इन ऑर्गेनिज्म। क्रोमोसोम्स क्या होता है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है। जीन्स, जीन क्या होता है? जीन कोड इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। जीन के पास एक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो अमाइनो एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रही होती है। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स और मेंडलियन जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स, द टेक्निक एंड मेथडोलॉजीज ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल जेनेटिक्स। यानी जो तरीका या मेथड इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर उसको क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं। इसकी मजीद आगे 6 डिवीजन है, वो हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है मेंडलियन जेनेटिक्स। द जेनेटिक विच गवर्न द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड मेंडलियन जेनेटिक्स। यानी जो गवर्नर होता है ट्रांसमिशन में पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के अंदर हेरिडिटी करेक्टर को ट्रांसफर करना उसको मेंडलियन जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। यानी एक गवर्नर है जो हेरिडिटी करेक्टर के ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा था पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, उसको मेंडलियन जेनेटिक्स कहते हैं। ये फर्स्ट टाइम जॉर्ज मेंडल 1865 में डिस्कवर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिकल जेनेटिक्स के मजीद टाइप्स हैं 5। फर्स्ट है बिहेवियरल जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ वेरिइंग जेनेटिक्स ऑन एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड बिहेवियरल जेनेटिक्स। इट इज आल्सो स्टडी इफेक्ट ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर एज वेल एज इट काज। ठीक है। यानी एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना जेनेटिक्स की बिना पर उसको बिहेवियरल जेनेटिक्स कहते हैं। क्लिनिकल जेनेटिक्स, द क्लिनिकल जेनेटिक्स इंक्लूड ट्रेनिंग ऑफ जेनेटिक टू डायग्नोज ट्रीट पेशेंट विद जेनेटिक डिसऑर्डर। क्लिनिकल जेनेटिक्स एक किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है जेनेटिक्स को कि किस तरह हमने डायग्नोज करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जीन्स एट मॉलिक्यूल लेवल। यानी मॉलिक्यूल लेवल पर स्ट्रक्चर और फंक्शन पर फोकस करना। जीनोमिक्स, द स्टडी ऑफ लार्ज स्केल जेनेटिक्स पैटर्न अक्रॉस द जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स। यानी जेनेटिक्स को लार्ज स्केल पर स्टडी करना जीनोम कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। मैनिपुलेशन जीन्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजीज के जरिए परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है। तो ये थी इसकी टाइप्स छोटी सी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना आई हो, कोई किसी किस्म का मसला हो तो मेरा नीचे जीमेल दिया गया, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
अगर किसी को ये पीपीटी चाहिए तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।